हाय इकरार। हेलो तो हेलो। हाँ, तो आपने जो थॉट इंडिया स्टार्ट किया, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थॉट इंडिया क्या है, लोग क्या मतलब इनसे क्या समझने को मिलता है, थॉट इंडिया में लोग क्या कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं। बिल्कुल। तो आपने जो स्टार्ट किया, आप जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों के पास अप्रोच कर रहे हैं, तो इसी के बारे में जानना है। बताइए क्या है थॉट इंडिया और लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आ, जैसे कि देखिए, कोई भी चीज़ को ना जानने से पहले ना उसके आपको देखना पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है, ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, रीजंस क्या है इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ को स्टार्ट करने के पीछे ना कोई कारण होता है। तो मैं जो ये स्टार्ट किया हूँ ना कि मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं जब क्लास 10 में था तो मैंने वो चीज़ फेस किया। मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैं 2 3 4 का मैं फ्रेंड का नाम याद आ रहा है, जैसे हो गया आशीष हो गए, अभिषेक झा हो गया, नितिन हो गया, दीपक थे, तो ये सब पंकज है। तो ये सब हम लोग जब क्लास में पढ़ाई करते हैं हम लोग सोचते कुछ पार्ट टाइम अर्न कर ले, वाइल स्टडिंग, मतलब स्टडी करते हुए अर्न कर ले। तो बट एज अ उस वक्त, पॉकेट मनी ना। करेक्ट करेक्ट, तो उस वक्त क्या ना कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो कुछ फैंटेसी गेम्स आ गए थे जो मतलब कि क्योंकि हमारे इंडिया में आईपीएल का सीज़न आने से क्या होता है ना, फैंटेसी गेम ज़्यादा ही प्रमोट होने लगे। अभी तो मतलब एक हब बन गया, मतलब कि आईपीएल एक हब है, विच इज़ गुड फॉर आवर्स। मतलब कि आईपीएल से हमारा बहुत से रेवेन्यू जनरेट होते हैं, बहुत से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तो इससे क्या ना कि बहुत से बिजनेस भी बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। बट ऑन दी अदर हैंड क्या है ना कि इससे क्या हो गया है कि मतलब फैंटेसी गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा अच्छा, रहा मेरा है। क्वेश्चन है, जैसे आप फैंटेसी गेम्स बोल रहे हैं, तो आप जगह जो थॉट है कि लोग बस अपने पैसे कमा रहे हैं, तो लोग जो इतने सारे लोग हैं, तो लोग इतनी आसानी से मतलब ये चीज़ समझ क्यों नहीं पा रहे जो आप चीज़ें समझ रहे हैं। जैसे क्या है ना कि मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए भी ना कभी कभी ना ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि जब पूरी आपके अगल बगल की सोसाइटी हो गया या इन्वायरमेंट जो सेम चीज़ें करती है ना, तो जो एक दो मतलब कि अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत चीज़ में। क्योंकि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे कुछ फ्रेंड है, वो क्या करते हैं कि कुछ फैंटेसी गेम लगाते हैं। तो जैसे क्या, मैंने उनको मना किया कि ये चीज़ नहीं करने के लिए, तो वो कह रहा है कि तू सोसाइटी के लिए बहुत करने चला है यार, मतलब कि तू अपना देख, मतलब ये चीज़ नहीं देख। तो डैट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई यदि आपको एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मैंने इतना अमाउंट जीता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा कोई कभी होता नहीं, कभी भी मतलब कि शॉर्ट टर्म में पैसा अर्न नहीं होता। मतलब कि कभी भी पैसा अर्न करने के लिए ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगन से, शिद्दत से, और सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस बेसिस पे उस पर मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में आसानी से नहीं मिल जाती। एक मतलब कि बहुत ही अच्छी एक शेर भी है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ मिल जाएगी आसानी से, ज़िंदगी में हर एक चीज़ मिल जाएगी आसानी से, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा। तो डैट मीन्स क्या कि टू गेट समथिंग इन लाइफ, मतलब उसके लिए आपको मतलब कि आपको पैशन होना चाहिए, उसके लिए मतलब लगन होना चाहिए, शिद्दत होना चाहिए। और ये मेरे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत से हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मैंने जो थॉट इंडिया मैंने स्टार्ट किया है, थॉट इंडिया का रीजंस भी ये है कि जिस पर हम लोग MCQ क्वेश्चंस में क्विज देंगे हमारे हमारे थॉट इंडिया वेबसाइट पे, thoughtindia.in पे। आप लोग सभी जाकर thoughtindia.in पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जस्ट बाई पेइंग 19 रुपीज़। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग कॉन्टेस्ट करवाएंगे। उस कॉन्टेस्ट में हमारे बैकएंड में हमारी टीम देखेंगे कि जो सबसे कम समय में जो सबसे ज़्यादा आंसर दिया है उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइज मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग उसको उनके UPI ID में शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, मतलब 19 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, तो जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब किस हिसाब से मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवार्ड कैसे ये होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे होता है ना कि लोग सोचते हैं कि जैसे हमने इतना रजिस्ट्रेशन फीस किया, जैसे रिवार्ड कितना होगा, फर्स्ट रैंक कितना मिलेगा, मतलब वो क्या सोच के मतलब आपने किया है। आप बेसिकली जैसे एक ही मैं बताना चाहता हूँ कि इफ मतलब कि कोई भी चीज़ दुनिया में ना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरी थिंग्स, एंड दैट इज दी थिंग्स। यदि कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है या हमको मिल रहा है तो हम लोग उसका बेवकूफ़ है। हम लोग उसके क्या है, मतलब कि मतलब वो जैसे चाहेगा उसको हम घुमा सकते हैं, कठपुतली हम उनके। तो हम लोग ने क्या सोचा ना कि कुछ अमाउंट रखते, तो हम लोग ने सोचा कि आज के युग में यंग माइंड्स क्या मतलब देना पसंद करेंगे अमाउंट। तो हम हमारी टीम ने फिक्स है कि 19 रुपीज़ तो दे ही सकते हैं, मतलब कि वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स द एजुकेशंस। और ये कहते हैं ना कि हमारी एक टैगलाइन भी है कि स्टडी एंड अर्न। मतलब स्टडी एंड अर्न, दैट मीन्स मैं नहीं कह रहा हूँ कि दैट मीन्स कि मैं आने से ये पूरी सोसाइटी चेंज कर दूंगा। नो, आई एम जस्ट वन वॉइस। मेरे ऐसे बहुत से वॉइस मिलकर हम लोग ये चीज़ बदल सकते हैं। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कुछ हम लोग टीचर्स को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब कि इनिशियली नहीं कह सकती, इट इज़ अ वन डे गेम, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू मतलब कि डेवलप दिस। कहते हैं ना कि मतलब कि जैसे हमारा भारत देश को आज़ाद होने के लिए कितने समय लगी, कितनों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके हमारे ये देश आज़ाद हुआ। तो मतलब कि उससे ये चीज़ लेसन मिलता है कि जब यदि आप कोई चीज़ ठान लो तो उसको करके ही छोड़ो।
तो डैट मीन्स कि मैं बीच में छोड़ दिया था, डिमोटिवेट हो गया था, एंड वो एक अलग ही स्टोरी है, मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो वही कहना चाहता हूँ कि फिर से ही मैं रीस्टार्ट किया हूँ, एंड मतलब कि मैं 12th फेल मूवी 2 बार देखा हूँ, तो एंड आई थोड़ा वहाँ से मेरे को थोड़ा मिला यार कि जब वो बंदा रीस्टार्ट करके कर सकता है, द लास्ट सीन वाज क्रेजी, मतलब तो उस चीज़ को देख के भी एक मोटिवेट मिलता है। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहता कि मैं सोसाइटी को मैं अकेला चेंज कर सकता हूँ, आई कांट डू दैट, मतलब कि आई नीड योर हेल्प। जितने भी यंग माइंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हमारी सोसाइटी में जो अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य बनाने के लिए, उनको सभी का साथ चाहिए। तो और ये तो मैं मेरी मतलब सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ यदि मैं कभी रीच आउट करूँ सर, यदि मेरे को कुछ बोलने में ऊपर नीचे हो जाए सर, माफ़ कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मतलब कि आई एम इन द लर्निंग फेज। मैं बहुत सी चीज़ें मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ सीखूंगा, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कोई ओके, क्वेश्चन? नहीं। और ये मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आप रखा है, मतलब क्विज कॉन्टेस्ट ही क्यों रखा, मतलब क्या दिमाग में कि चलो क्विज कॉन्टेस्ट रखते हैं जैसे, और कुछ? एक ही मतलब कि ना क्विज कॉन्टेस्ट रखने का जो सबसे कारण क्या था ना कि जैसे हमारी सोसाइटी में बच्चे एजुकेशन में अर्न कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक सोचा कि क्या चीज़ कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग बना पाए। तो मैंने देखा कि जो क्लास 10 से बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस रहेगा, हम लोग 50 to 20 क्वेश्चंस देंगे, और उसका लिमिटेशन 7 to 8 मिनट्स देंगे। 7 to 8 मिनट्स में 15 से 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू फॉर्म में आपको दिया जाएगा। जो सबसे कम समय में जो सबसे ज़्यादा आंसर करेक्ट देगा, उनको हम लोग सबसे फर्स्ट प्राइज मनी देंगे। और सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए एक कॉन्टेस्ट में हमारे 50 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स जो होंगे वो 30 होंगे। तो मतलब कि मानी कि जो फर्स्ट आएंगे उसको मिल जाएगा 250, जो सेकंड आएंगे उसको मिल जाएगा। तो यही ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, रिवार्ड्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, प्राइज मनी बढ़ते। मानी कि कल हमारे मतलब कि हमारे कॉन्टेस्ट में 500 स्टूडेंट्स आ रहे, तो उसके प्राइज मनी 2000 हो जाएंगे। एंड ये चीज़ें होंगी, मतलब एंड इट विल टेक अ टाइम, वी हैव अ गुड इनिशिएटिव्स एंड वी आर डूइंग फॉर द गुड्स फॉर द सोसाइटी। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहिए, मैं आगे चल कर मैं कुछ भी गलत काम मैं करता हूँ, मेरी टीम करते हैं, तो आप सभी का ये जिम्मेदारी बनता है कि आप मेरे को टोके रहो कि नहीं, आपने तो आपकी थॉट ये थी, आपने थॉट से कैसे भटक रहे हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई मतलब कि ये मेरी थॉट नहीं है, ये हमारी थॉट है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेरी एंड हमारी। तो दैट इज द थिंग्स, मतलब कि वी कैन, इसलिए आपने थॉट इंडिया नाम रखा कि इंडिया की सोच है, या पूरे देश की सोच है। फ्रॉम देयर साइड टू दिस नेम एंड या आई वाज प्लानिंग फ्रॉम आफ्टर कोरोना 2020 के बाद मैं थोड़ा उस वक्त सोचा था, फिर 2021 में इस पर रीवर्क करना, उस वक्त से मैं इसी सोच रहा था, ये कर रहा था। तो आई थिंक कि प्लीज़ आप लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, एंड जितने भी हमारे लवली सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, एंड प्लीज़ आप एक बार प्लीज़ जाकर रजिस्टर करें बाई पेइंग 19 रुपीज़। यार 19 रुपीज़ से कुछ नहीं हो जाए, आप पे करके देखिए, आपको वर्थ इट लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।